हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी हब। जैसा कि हमने स्टार्ट की थी मॉक टेस्ट सीरीज़, हम कंपोनेंट वाइज मॉक टेस्ट कंडक्ट करा रहे हैं। आज के सेशन में हम मैथ्स और रीजनिंग कंपोनेंट का मॉक टेस्ट करेंगे। फीमेल सुपरवाइज़र की बात करें, उसमें रीजनिंग और मैथ्स का एक कंपोनेंट है 10 मार्क्स का। 10 मार्क्स इट मीन्स 10 क्वेश्चंस आएंगे। तो उसी के रिलेटेड हम मॉक टेस्ट कंडक्ट कराएंगे। जैसे वहाँ पे एग्ज़ाम में आपको पूछा जाएगा, जो भी इसका सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग ये मॉक टेस्ट है। जैसे आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, उसी तरीके से हम मॉक टेस्ट लेके आए हैं। इससे पहले भी हमने मॉक टेस्ट जो है कंपोनेंट वाइज अपलोड कर रखे हैं। फॉर एग्जांपल सुपरवाइज़र में जीके कंपोनेंट 20 मार्क्स का है, तो उसमें हमने 20 मार्क्स का जीके कंपोनेंट का मॉक टेस्ट कंडक्ट कराया है। साइंस का भी मॉक टेस्ट अपलोडेड है, कंप्यूटर का मॉक टेस्ट अपलोडेड है। अब मैथ्स और रीजनिंग की बारी है। इसके बाद हम 2 या 3 जो है हर एक कंपोनेंट के मॉक टेस्ट कंडक्ट कराएंगे। ठीक है। सो बेसिकली जेकेएसएसबी के जितने भी एग्ज़ाम में रीजनिंग और मैथ्स आएगी ना, उन सब के लिए ये सेक्शन हेल्पफुल रहने वाला है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है, a number is reduced by 25% becomes 225. By what percentage should it be increased so that it becomes 375? तो यहाँ क्या बोला है, अब जल्दी से मेरे को इसको सॉल्व करके ना कमेंट में आंसर लिखते जाना साथ साथ। ठीक है, तो तब तक हम करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, एक नंबर अगर 25% से आपने रिड्यूस कर दिया, कोई एक नंबर है 25% से रिड्यूस कर दिया, तो वो नंबर कितना रह जाएगा, 75 है ना। 100% में से 25 गया, 75 रह गया, तो वो नंबर कितना बन जाएगा, 225, राइट। अगर हम 1% की बात करें तो कितना आ जाएगा, फिर 1% की बात करें तो 3। ठीक है, 1% की वैल्यू कितनी हुई, 3। और अगर मैं 100 की बात करूँ, 100% इज इक्वल टू 300 आ जाएगा। ठीक है, 100% की वैल्यू 300 आ जाएगा। तो इसके बाद इन्होंने क्या बोला है, बाय व्हाट परसेंटेज शुड इट बी इंक्रीज्ड सो दैट इट बिकम्स 375, कि हम इस नंबर को कितना इंक्रीज करें कि वो 375 बन जाएगा। हाँ, तो कैसे करेंगे इसको, तो 25% इंक्रीज करना है, राइट। तो हमने क्या देखा कि 100% की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, 300, राइट, यही पढ़ा हमने। तो इसको अगर हम 375 कर देते हैं, कितने इंक्रीज़ हो जाएगा, तो कितना इंक्रीज़ हुआ, 75 कितने में से, 300। तो कर दो इसको मल्टीप्लाई 100 के साथ, तो कितना आ जाएगा, 25%। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा, सी पार्ट, दैट इज़ 25। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आई होप कि आपका भी आंसर 25 ही आया होगा। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ 2 नंबर दैट इज़ 3:8 एंड द डिफरेंस इज़ 115, द स्मॉलर ऑफ द 2 नंबर इज़। यहाँ क्या बोला है, 2 नंबर्स हैं, 3:8 उनकी रेशियो है। उन्होंने बोला है कि उनके डिफरेंस जो है 115 है। इट मीन्स इसका डिफरेंस कितना है, 5 है ना। तो इस 5 की वैल्यू कितनी दी है यहाँ पे, 115, राइट। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 23। तो कर दो मल्टीप्लाई, छोटा नंबर ये है ना, तो 23 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना आ जाएगा, 69। तो क्या आंसर होएगा हमारा, डी पार्ट 69। साथ साथ में सॉल्व करते जाइए। अगर आपको नहीं समझ आता है तो यहाँ देख लीजिए, नहीं तो आप अलग से साथ साथ में सॉल्व करते जाइए। जो भी आंसर है आप कमेंट सेक्शन में लिखते जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए कैन डू वर्क इन 9 days। ठीक है, हाउ मैनी डेज विल बोथ टेक टुगेदर टू कंप्लीट द वर्क। आई थिंक ये क्वेश्चन थोड़ा इनकम्प्लीट है। ए की वैल्यू रहेगी हमारे पास 6 days और बी की वैल्यू कर दो आप 9 days। ठीक है, तो यहाँ क्या बोला है, अगर ए जो है 6 दिन में काम कंप्लीट कर रहा है और बी 9 days में कर रहा है, तो बताओ दोनों अगर मिलके काम करेंगे तो कितने दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। तो पहले इसकी एलसीएम ले लेते हैं। 6 और 9 का एलसीएम कितना जाएगा, इट्स 18, राइट। उसके बाद इसकी
6 3 18, 9 2 18, राइट। तो इसमें हम अगर बात करें, इसका फॉर्मूला क्या है, डेज इज इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी, ऐसा कुछ फॉर्मूला रहता है इसमें टाइम एंड वर्क में। तो हमारे पास कितना वर्क है, 18 वर्क आ जाएगा। एफिशिएंसी कितनी है, 3 और 2, हम मिलके काम करना है तो दोनों के एफिशिएंसी लेंगे। 3 और 2 कितने हो गए, 5, तो कितनी एफिशिएंसी आ गई, 3.6, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन बी, 3:6। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ राम एंड श्याम 5 years ago इज 3:1। 5 साल पहले की बताई है, राम और श्याम की जो एज का जो रेशियो है 3:1 है। द रेशियो ऑफ देयर एजेस आफ्टर, 5 साल पहले का बोला है और 5 साल बाद का बोला है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 2:1। तो उन्होंने प्रेजेंट एज पूछा है ना। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, राम और श्याम, इसकी 3:1 जो है रेशो दी हुई है। ये कौन सी, प्रेजेंट एज से 5 साल पहले के है, और 5 साल बाद की इन्होंने बात की है, 5 साल बाद इनकी रेशो कितनी हो जाएगी, 2:1। तो अगर हम इन दोनों में गैप की बात करें तो कितना गैप है, 1। एक्चुअल में गैप 1 है, और कितने साल का गैप है, 10 years का, ठीक है। तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 10। तो इन्होंने क्या बोला है, प्रेजेंट एज देखनी है, तो 1 की वैल्यू मिल गई, इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं। हम इस रेशो को ले लेते, किसी भी रेशो को ले सकते हो आप, इसको या इसको, अपनी मर्जी है। तो मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ, तो यहाँ पे आएगा 3:3 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ, एंड 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ, 30:10, ठीक है। ये 5 साल पहले की एज आई है, तो हमने क्या देखना है, प्रेजेंट एज। तो प्रेजेंट एज 5 साल प्लस कर देंगे 35, और 5 साल इधर करेंगे 15, तो यही हमारा आंसर रहेगा। तो क्या आंसर आएगा, 35:15, बी पार्ट इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द सम ऑफ 2 numbers इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ देयर डिफरेंस, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन दैम। आप सॉल्व करते जाइए साथ में, और साथ साथ में आपको बता रही हूँ किस तरीके से सॉल्व करना है इसको, ठीक है। बहुत ही सिंपल तरीके के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो आप इजीली उनको सॉल्व कर सकते हो। तो क्या बोला है यहाँ पे क्या बोला है, 2 नंबर का सम x + y, 2 नंबर ले लेते हैं, किसके इक्वल है, 3 times द डिफरेंस, यही बोला है क्वेश्चन में। तो उनकी रेशियो बतानी है, तो बता सकते हैं हम इजीली, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3x - 3y, तो कितना आ जाएगा, ये y इधर आएगा तो कितना आ जाएगा, +4y इज इक्वल टू x इधर जाएगा तो कितना आ जाएगा, 2x। तो y/x कितना आ जाएगा, 2/4, तो 1/2 इसका रेशियो आ जाएगा। तो इन्होंने रेशियो बताया है 2 नंबर्स का, तो x/y आ जाएगा ना, x/y, तो कितना आ जाएगा, 1:2। तो इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा सी, ठीक है। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेटमेंट, ठीक है। 5 क्वेश्चंस आपको मैथ्स के आने हैं और 5 जो है रीजनिंग के आने हैं। तो 5 क्वेश्चन अभी मैथ के सॉल्व किए और 5 क्वेश्चन अभी आएंगे रीजनिंग के, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं एक स्टेटमेंट वाइज जो है, आपको एक टॉपिक है इसमें, तो उस पर क्वेश्चन है। अ सर्वे वॉज कंडक्टेड ऑन 100 people, 100 लोगों के बीच में क्या होता है, एक सर्वे कंडक्ट कराया जाता है। 70% ऑफ देम प्रेफर ओवर टी, ठीक है। उनमें से जो 70% है उन्होंने क्या किया, टी को प्रेफर किया। सर्वे किया 100 लोगों में, उसमें से 70% जो है टी को प्रेफर कर रहे हैं, और 30 बच के 30%, तो कितने हो गए, कॉफ़ी, ठीक है, कॉफ़ी को। तो कंक्लूजन क्या निकाला, द नंबर ऑफ पीपल हु प्रेफर टी इज़ 30। नहीं, यह सीधा सीधा गलत है। टी को प्रेफर करने वाले कितने हैं, 70%, दैट इज़ 70। कॉफ़ी इज़ नॉट अ पॉपुलर चॉइस अमंग द सर्वेड पॉपुलेशन,
ऑब्वियसली कॉफ़ी जो है ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, क्योंकि ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं टी को, तो टी ही जो है ज़्यादा पॉपुलर चॉइस रहेगी। तो हमारे पास सीधा सीधा ओनली ऑप्शन 2, तो यहाँ है बी ऑप्शन। ठीक है, बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट। सिर्फ सेकंड कंक्लूजन जो है वो करेक्ट है। ठीक है, इसका ऑप्शन बी रहेगा। इंट्रोड्यूसिंग अ लेडी, मैन सेड। देखो ये क्वेश्चन किसका है, ये क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन का। इंट्रोड्यूसिंग अ लेडी, अ मैन सेड। एक मैन है, एक लेडी को पॉइंट करता हुआ क्या बोलता है, हर मदर इज़ द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर इन लॉ। व्हाट इज़ द मैन टू द लेडी। तो इसका रिलेशन बताना है लेडी का उस मैन के साथ। तो इन्होंने क्या बोला है, फिर से देखते हैं। हम रिप्रेजेंट करेंगे स्क्वायर को एक मेल के साथ और फीमेल को हम करेंगे ट्राइंगल के साथ। ठीक है, तो एक मैन ने एक फीमेल की तरफ पॉइंट किया, एक लेडी की तरफ पॉइंट किया, तो इन्होंने क्या बोला कि जो इसकी मदर हैं, तो इसकी मदर ऊपर बना लेते हैं। तो इसकी मदर जो है इज़ द ओनली डॉटर। इसकी मदर क्या है, ओनली डॉटर है, अपनी ओनली डॉटर है ऑफ माई मदर इन लॉ। मदर इन लॉ की डॉटर है ओनली। तो मदर इन लॉ कौन हुई, जो सासू माँ होती है, तो मतलब इनकी मम्मा। तो इनकी मम्मा जो है, तो इनकी मदर इन लॉ बताई है। तो ये कौन हुई, इनकी वाइफ। तो ये कौन हुई, इनकी डॉटर। राइट। तो उन्होंने बोला है मैन का रिलेशन बताओ। तो मैन इज़ अ फादर, उनके पापा रहेंगे, है ना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा, बी पार्ट, फादर। अब आ जाएगा डायरेक्शंस वाला। अ पर्सन वॉक्स 5 किलोमीटर टूवर्ड्स द ईस्ट। तो इसको साथ साथ में बनाते जाते हैं। अ पर्सन वॉक्स, आपको डायरेक्शंस पता है ना, इस तरीके से बनाते हैं, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट एंड ईस्ट। राइट, इस तरीके से है। तो इन्होंने क्या बोला है कि एक पर्सन ईस्ट की तरफ वॉक करता है। ठीक है, 5 किलोमीटर तक यहाँ से ईस्ट की तरफ। उसके बाद बोला है टर्न्स साउथ एंड वॉक्स द सेम डिस्टेंस। साउथ को टर्न किया, 5 किलोमीटर सेम डिस्टेंस किया ट्रेवल। एंड फाइनली टर्न्स टू द लेफ्ट। इसका लेफ्ट क्या हुआ, इस साइड, ईस्ट वाली साइड। तो कितना मीटर वॉक किया इन्होंने, किलोमीटर 7। तो इन्होंने क्या बोला है, हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज़ ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, कि स्टार्टिंग पॉइंट से कितने दूर है और किस डायरेक्शन में है, ये भी बताना है आपको। तो ठीक है, स्टार्ट कौन सा था, यहाँ से स्टार्ट किया था, यहाँ सेंटर से स्टार्ट किया था और यहाँ तक पहुँच गए हैं। तो हमने इनका डिस्टेंस बताना है, ये डिस्टेंस। ठीक है, कैसे बताएंगे, तो हमें पता है ये 5 है तो ये भी 5 रहेगा, अगर ये 5 है तो ये भी 5 होएगा, है ना। तो टोटल कितना हुआ, ये 5 और ये 7, तो कितना हो गया, 7 और 5 12। ठीक है, टोटल हो गए 12। तो हम इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये डिस्टेंस अगर हमने निकालना है, अगर हमने ये वाला डिस्टेंस निकालना है तो इजीली हम निकाल सकते हैं। अब हमारे पास दोनों टर्म्स आ गए हैं तो इजीली हम इसको निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, x इज़ इक्वल टू कितना निकाला था हमने, 5 और 12, है ना, 5 स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर अंडर रूट। तो इसको सॉल्व करेंगे, 5 का स्क्वायर 25 एंड 12 का स्क्वायर इज़ 144 अंडर रूट 169 आ जाएगा। इसको ऐड करेंगे तो ये किसका अंडर रूट है, 13 का। ठीक है, 13 किलोमीटर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन ए। ठीक है, 13 किलोमीटर इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, विच लेटर इज़ 5th टू द लेफ्ट ऑफ 16th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। ये लेटर सीरीज़ की क्वेश्चन है। लेटर सीरीज़ आपके सिलेबस में वन ऑफ द टॉपिक। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, विच लेटर इज़ 5th टू द लेफ्ट ऑफ 16th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, और 16 ही लेफ्ट हैंड। अगर आपने लेटर सीरीज़ पढ़ी होंगी तो सेम, अगर सेम डिस्टेंस दोनों लेफ्ट आ रहे हैं तो बीच में कौन सा साइन आएगा, सब्ट्रैक्शन का, तो माइनस साइन आएगा। तो क्या रहेगा इसका, 16 - 5 इज इक्वल टू 11 लेफ्ट। ठीक है, और आपको पता भी होगा, आपने
अगर आपने लेटर सीरीज़ पढ़ी है तो आपने नंबरिंग भी याद करी होगी कि A1 है, B2, C3 एंड वैसे करके याद किया होगा आपने, एग्जाम में पूछा जाएगा आपको, आप प्लीज़ उसको याद कर लेना, तो तभी आपको ईजिली एंड जल्दी आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और 11 लेफ्ट की बात करें तो कौन सा लेटर आता है 11th नंबर पे? के, ठीक है, के। इसको याद करके जाना, लेफ़्ट साइड से कौन कौन से नंबरिंग पूरी याद करके जाना, नंबरिंग पूरी याद करके जाना अल्फ़ाबेट की, ठीक है। अगर मैं बोलूँ, अगर आपको मैं बोलूँ, अगर ये लेफ़्ट की जगह राइट होता, अगर लेफ़्ट की जगह राइट होता, फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ आपको 15 राइट आया, तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? क्योंकि आपने तो लेफ़्ट हैंड साइड से लर्न किया है सारा, A1 है, B2 है, आपने Z1 Y2 वैसे करके तो याद किया नहीं है, तो इसको कैसे सॉल्व करोगे आप? इसको भी एक फॉर एग्ज़ाम्पल आपको पता है कि 15 अगर आपको मैंने राइट बोला है अभी, तो कैसे सॉल्व करेंगे? राइट, जितना भी राइट है हमारे पास 15 है ना, 15 प्लस कोई भी नंबर होगा इज इक्वल टू टोटल 27, ठीक है। 26 होते हैं, एक ऐड कर देना है, तो राइट मैंने 15 बोला, 15 प्लस x इज इक्वल टू 27, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ? 27 माइनस 15 इज 12, राइट। तो 12 लेफ्ट अब आ जाएगा, ठीक है। 15 राइट की हमने वैल्यू निकाली 12L, तो 12L कितना होता है? L, ठीक है। अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ये है हमारा, इफ़ Z जो है 52 है, एक्ट का है 48 एंड बैट इज इक्वल टू, बैट किसके इक्वल होगा? तो कैसे सॉल्व करेंगे? अगर Z इन्होंने, Z की वैल्यू कितनी होती है? 26, राइट। 26 वैल्यू होती है, तो अगर इन्होंने दी है Z की वैल्यू 52, तो कैसे आ सकती है? मल्टीप्लाई बाई 2 करके, 26 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, तो कितनी आ जाएगी? 52। तो इस तरीके से की है, तो वैसे सॉल्व करते जाएंगे। एक्ट 48 है, तो A जो है तो कितना आ जाएगा? A कितना है? 1 है, तो 1 इंटू 2 कितना आ जाएगा? 2। B कितना है? B है हमारे पास 2, 2 इंटू 2 कितना आ जाएगा? 4। C की वैल्यू कितनी है? 3 इंटू 2, तो कितनी आ जाएगी? 6। D की वैल्यू 4 इंटू 2, 8। इस तरीके से वैल्यू आएगी। तो ऐसे इस तरीके से इन्होंने वैल्यू निकाली है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है? एक्ट क्या है? ACT। A की वैल्यू है 2, C की वैल्यू कितनी है? 6, T की वैल्यू 20 होती है, 20 इंटू 2 40 हो जाएगा। टोटल कितनी हुई? 48, राइट। तो उसी तरीके से हम बैट की सॉल्व करेंगे। बैट BAT, B की कितनी वैल्यू है? 4, A की कितनी वैल्यू है? 2, और T की कितनी निकाली हमने? 40। तो टोटल कितनी होगी? 40 प्लस 6, 46 हो जाएगी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा? ऑप्शन D इज़ करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक आपका अच्छा स्कोर रहा होगा और अच्छे से आपने इसको सॉल्व किया होगा। अगर आपको हमारे मॉक टेस्ट अच्छे लग रहे हैं, अगर आप चाहते हैं और भी इस तरीके के मॉक टेस्ट लेकर आए, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर ज़रूर से कर देना। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।